हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी 12568 का रिजल्ट आ चुका है और उसको लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तैयारी चल रही है उसको लेकर के जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है वो लगातार परेशान है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है लेकर के जाना है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ ही बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आधार कार्ड में नाम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई नाम जो है, या फिर उनकी माता का नाम या फिर पिता का नाम, उनपे भी जो है कुछ एरर है। इसको लेकर के वो परेशान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इस पर भी जो डाउट है उसको हम दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। साथ ही बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सीटेट के सर्टिफिकेट, चाहे बात करें डीएलएड के सर्टिफिकेट, पासिंग की जो अंक जो उनका अंक सीट है, मार्कशीट है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसको लेकर के वे संशय बने हुए हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी अभी तक नहीं पता है कि एड्रेस प्रूफ में क्या लगेगा, शैक्षणिक योग्यता के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है देने होंगे। तो इन हर एक डाउट को दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो जितने भी अभ्यर्थी दोस्तों आप सभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हुआ है वो जो है उनको ये सूचना प्राप्त हो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के उनको जाना है। तो दोस्तों, इस सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही टीआरई 4 को लेकर के जो है कि क्या अपडेट है, कब तक वैकेंसी आएगी, कितने सीटों में वैकेंसी आएगी, इन सारे डाउट को दोस्तों मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही एसीएस जो है बिहार के, उन्होंने क्या बयान दिया है टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी है वो लगातार परेशान, उनकी रातों की नींद जो है वो खत्म हो गई है। वो सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा, जिस तरह कब तक उनका रिजल्ट होगा। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो, जल्द से जल्द जो है आपका भी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के जो है एसीएस सर का बयान भी आया है। तो दोस्तों, इन सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं शैक्षणिक योग्यता के लिए जो सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये लेकर के जाना होगा। इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। अगर आप पीआरटी के हैं और ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर के आपको जाना होगा, अगर किया है तो ये शैक्षणिक योग्यता की बात हुई। अगर डीएलएड की बात करें, आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड का जो है आपको अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट लेकर के जाना होगा। साथ ही डीएलएड का जो है आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको लेकर के जानी होगी। ये हो गया आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र। वहीं अगर सीटेट की बात करें तो आपको सीटेट का जो है पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। सीटेट का, वहीं उसका अंक प्रमाण, सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के जाना हो। और अगर आपके पास उसका एडमिट कार्ड है तो वो भी लेकर के जाना हो। एडमिट कार्ड नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसको लेकर के जाने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है हमें कॉल आ रहा है कि सर उन्होंने अभी तक जो है वो डीएलएड का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने कॉलेज जाइए और वहां जाकर के आप बोलिए कि आपका जो है नौकरी हो गया है, आपका अंक प्रमाण पत्र जो है आपके पास, आपका जो है रिजल्ट हो गया है टीआरई 3 में, आपको जो है नौकरी करना है, तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट की जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहां से आपको जो है कॉलेज आपको आपका जो है सर्टिफिकेट आपको दे देगा। तो वहां से लेकर के आप आ जाएंगे और उसको लेकर के आप अपने डीबी के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए जो आपको प्रमाण पत्र, जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो इसमें आप क्लियर हो गया। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, डीएलएड का मार्कशीट, डीएलएड का सर्टिफिकेट, सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर के जाना है। वहीं अगर हम एडमिट का दोस्तों, तो वहीं अगर आइडेंटिटी कार्ड की बात करें यानी एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आपको सबसे पहले टीआरई आइडेंटिटी कार्ड में टीआरई 3 का जो आपने एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड आपको लेना होगा। साथ ही फॉर्म भरने वक्त जो फोटो आपने अपलोड किया था वैसा फोटो आपको आपके पास कम से कम 10 से 12 होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है बहुत जगह फोटो जो है आपको अपलोड करना होता है, आपको जो है वो फोटो जो है लगाना होता है। एड्रेस प्रूफ की बात करें दोस्तों तो आप जो है वो पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आधार कार्ड आपको जो है वो ले जाना होगा। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो ईरर को लेकर के क्वेरी कर रहे हैं कि सर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें माता पिता या फिर जो है उनके नाम के स्पेलिंग में जो है गलती हो गया है, या फिर ऐसा भी है, एक स्टूडेंट जो है आज सुबह ही कॉल किया था कि सर मेरा ऐसा है, मेरे फादर का जो नाम है उसमें जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसमें कुमार है और जो आधार कार्ड है उसमें जो है वो कुमार नहीं है। तो इसको लेकर के वो जो है वो सस्पेंस है। लेकिन देखिए, नाम में ईरर के कारण, स्पेलिंग में ईरर के कारण आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये क्लियर बात है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है एक अपडेविट लेकर के जा सकते हैं, अपडेविट बना करके उसका उस आधार पर जो है वो आपकी नौकरी हो जाएगी। आपका स्पेलिंग में ईरर के कारण जो है वो आपका नौकरी नहीं जाएगा, ये बात है।
हाँ, अगर आधार में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड में जो है वो एड्रेस उनका चेंज हो गया है, इसको लेकर के जो है वो, तो देखिए अगर आप जेन्युइन कारण बता देंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज चूंकि वहाँ पे रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र की जो है वो कुछ दिक्कतें होती है, जिसके वजह से जो है वो समस्याएं आ सकती है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई ईरर है तो आपका कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेट हमने बताया, ये सारी चीज़ें आप तैयार रखें और डीबी में जो है वो आपको इसी को लेकर के जाने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों TRE4 की अगर हम बात करें तो TRE4 जो है वो TRE3 नवंबर के लास्ट तक जो है क्लियर हो जाएगा, और TRE4 का की वैकेंसी जो है वो निश्चित रूप से आपको दिसंबर में आ जाएगी। लास्ट दिसंबर में TRE4 की वैकेंसी आ जाएगी और 1.5 लाख के आसपास सीटों की भी जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम, तो ये सारी चीजें हैं। 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट है दोस्तों एक साथ आएगा, जैसा कि ACS सर ने कहा था कि 10 दिन के अंदर जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात को बता रहा हूं कि 30 नवंबर जो है दोस्तों डेडलाइन है। 30 नवंबर से पहले TGT PGT का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, इसलिए आप जो है बिल्कुल चिंतित न है। आपने जो मेहनत किया है, जिस तरह से आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि TGT PGT में सारी सीटों पे जो रिजल्ट आए और अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट हो और उनका शिक्षक बनने का सपना जो है वो साकार हो। कट ऑफ को लेकर के बात कर ले, कट ऑफ पे मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ तो ये तो निश्चित है, आज भी बहुत सारे कॉल आए थे कि सर जिस तरह से PRT में अलग अलग कैटेगरी में वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या ऐसा नहीं होगा? तो ऐसा हो सकता है कि ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट प्रेजेंस इन एग्जाम, यानी कितने लोग एग्जाम दिए हैं, ये सारा डाटा जो है आयोग आपको दे चुका है। तो इसलिए वेरिएशन जो है हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से PRT का रिजल्ट हुआ था ठीक वैसे ही TGT PGT का रिजल्ट होगा। लेकिन हमें ये उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में रिजल्ट हो, कुछ जो है वो वेटिंग भी लिस्ट रहे, क्योंकि जो सीटें खाली होंगी वहां पे उनका जो है वो रिजल्ट हो। तो अब एक बार फिर से मैं TGT PGT के या फिर TRE3 के जो सफल अभ्यर्थी उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो धन्यवाद।